नमस्कार दोस्तों, ITI करियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर अपने मार्किंग की विधियाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहने वाला अपना मेथड ऑफ मार्किंग, यानी कि मार्किंग की विधियाँ, इसके बारे में अपने अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको मार्किंग के बारे में बताता हूँ। शायद मैंने पहले भी बताया है आपको, और एक बार फिर बता देता हूँ। मार्किंग किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आप ये जानो। देखो, अपने क्या करते हैं, जॉब बनाते हैं। तो जॉब बनाने से पहले ड्राइंग के अनुसार जॉब के ऊपर जो रूपरेखा बनाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मार्किंग कहते हैं। ठीक है। अब ये मार्किंग है, ये कितने प्रकार की होती है, इसकी विधियां हैं, इसके बारे में अपने अध्ययन करने वाले। तो अपने एक बार मार्किंग की जो परिभाषा है इसको अपने लिख लेते हैं। देखो, किसी ड्राइंग के अनुसार, किसी ड्राइंग के अनुसार अनुसार जॉब पर जॉब पर जॉब पर बनाई जाने वाली रूपरेखा को क्या बोलेंगे, मार्किंग कहेंगे। मार्किंग कहते हैं। ठीक है। एक बात आपको और बताता हूं। देखो, मार्किंग करने में उपयोग होने वाले औजारों यानी कि टूल्स को क्या कहेंगे, मार्किंग औजार बोलेंगे। मार्किंग औजार कहते हैं भाई। समझ में आई बात। देखो, कोई अपने जॉब बनाते हैं, कोई भी आकृति का जॉब बनाते हैं, कोई भी डिजाइन बनाते हैं, तो अपने ऐसे ही नहीं बना सकते। सबसे पहले उसके ऊपर मार्किंग की जाती है। ठीक है। यानी कि किसी ड्राइंग के अनुसार जॉब के ऊपर बनाई जाने वाली रूपरेखा है, उसी को मार्किंग कहते हैं। और मार्किंग के लिए जो औजार काम में लिए जाते हैं उनको मार्किंग औजार कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अपने देखते हैं मार्किंग की विधियां। मेथड ऑफ मार्किंग, मार्किंग की विधियां। तो देखो, अपने मार्किंग की जो विधियां हैं वो अपने 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहली जो विधि है उसका नाम मैं लिखता हूं सेंटर लाइन विधि। कौन सी विधि? सेंटर लाइन विधि। अब देखो, इसके अंदर क्या होता है, सेंटर लाइन विधि है वो तब प्रयोग की जाती है जब अपना जॉब है वो अनियमित सतह वाला है, यानी कि उस वो क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, उसकी जो सरफेस है वो टेढ़ी मेढ़ी है। तो ऐसे जॉबों के लिए सेंटर लाइन विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अपन क्या करते हैं, 2 सेंटर लाइन खींच लेते हैं और उसी के आधार पर अन्य लाइनें खींची जाती है या फिर मार्किंग की जाती है। यह विधि टेढ़े मेढ़े सतह वाले जॉबों के लिए उपयोग की जाती है। इसमें जॉब पर 2 सेंट्रल लाइनें
खींची जाती है, 2 सेंटर लाइनें खींची जाती हैं तथा उन्हीं के आधार पर अन्य लाइनें खींची जाती हैं। ठीक है ना। इसके अंदर 2 सेंटर लाइनें खींच लेते हैं और उसी के आधार पर क्या करते हैं, अपने मार्किंग का कार्य पूर्ण करते हैं। ये इसका डायग्राम है, ये आप डायग्राम है इसको याद रखना। ये डायग्राम भी आपको पूछ सकता है कि ये डायग्राम दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये जो डायग्राम है ये किस विधि का डायग्राम, तो हम बता सकते हैं ये सेंटर लाइन विधि का डायग्राम। चलिए नेक्स्ट विधि है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो विधि है उसका नाम है डेटम लाइन विधि। डेटम लाइन विधि। डेटम लाइन विधि है वो देखो कहाँ यूज की जाती है, जहाँ पर अपना जो जॉब है उसकी 2 भुजाएं, 2 संलग्न भुजाएं हैं वो 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। देखो 90 डिग्री के कोण पर होती है और फिनिश की हुई होती है, वहाँ पे अपने डेटम लाइन विधि का उपयोग करते हैं। इसके अंदर देखो 2 डेटम लाइन है यानी कि आधार लाइनें हैं और उसी के आधार पर अन्य लाइनें खींची जाती है, मार्किंग की जाती है। यह विधि तब प्रयोग की जाती है, यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब जॉब की दो संलग्न भुजाएं 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। ठीक है ना। ये विधि तक कब प्रयोग की जाती है, जब जॉब की 2 संलग्न भुजाएं 90 डिग्री के कोण पर होती है, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। देखो इस विधि में डेटम लाइन खींचकर मार्किंग की जाती है, मार्किंग की जाती है। ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो बेस लाइन है उसी के आधार पर अपने क्या करते हैं, मार्किंग है वो अपनी पूर्ण करते हैं और इस विधि का नाम है डेटम लाइन विधि। ठीक है। इसके अलावा एक अन्य विधि आती है तीसरी, जिसका नाम है देखो टेम्पलेट विधि। टेम्पलेट विधि टेम्पलेट विधि है वो देखो बहु उत्पादन कार्यों के अंदर की जाती है, जहाँ पे अपने को जॉब है वो अधिक संख्या में बनाने होते हैं, वहाँ पे हम डेटम लाइन विधि का उपयोग करते हैं। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, जो भी अपना जॉब है उसी के साइज का, उसी की आकृति का एक टेम्पलेट तैयार कर लेते हैं, गत्ते का या फिर पतली शीट का एक अपने टेम्पलेट तैयार कर लेते हैं और उसी के आधार पर अन्य जॉब अपने बना देते हैं और इसी विधि को अपने टेम्पलेट विधि बोलते हैं। यह विधि बहु उत्पादन कार्यों में प्रयोग की जाती है। बहु उत्पादन कार्यों में ये उपयोग करी जाती है। इस विधि में जॉब के अनुसार एक गत्ता या पतली शीट का
टेम्पलेट तैयार कर लिया जाता है, तैयार कर लिया जाता है। इस टेम्पलेट के अनुसार जॉब की मार्किंग की जाती है, जॉब की मार्किंग की जाती है। अपने क्या करते हैं, कोई भी अपने जॉब बनाना है और उसी साइज़ का अपने जॉब का एक टेम्पलेट तैयार कर लेते हैं और उस टेम्पलेट को अपने जॉब के ऊपर रख के और उसी के आधार पर मार्किंग करते हैं। उस विधि को अपने बोलते हैं टेम्पलेट विधि। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने जो मार्किंग की विधियां हैं ये 3 प्रकार की होती है, सेंटर लाइन विधि, डेटम लाइन विधि और टेम्पलेट विधि। इसके बाद में देखो, मार्किंग करते समय कुछ सावधानियां हैं वो अपने को ध्यान में रखनी होती हैं, उनको भी देखते हैं। मार्किंग करते समय सावधानियां, यानी कि अपने मार्किंग करेंगे तो अपने को क्या क्या सावधानियां हैं वो ध्यान में रखना है, ये अपने देखेंगे। तो देखो, पहली बात, मार्किंग करने से पहले ड्राइंग को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। देखो, अपने जॉब बना रहे हैं और जो उसकी ड्राइंग है उसको अपने ध्यान से देखा ही नहीं तो अपना जॉब है वो गलत भी हो सकता है, उसकी साइज़ है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो अपने को क्या करना है, जब भी अपने जॉब बनाए तो जॉब बनाने से पहले अपने को क्या करना है, तो उसकी ड्राइंग है उसको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। स्क्राइबर की नोक तेज होनी चाहिए। जो अपना स्क्राइबर है जिसके द्वारा अपने मार्किंग का कार्य करते हैं, उसकी जो नोक होती है वो तीखी होनी चाहिए। अगर तीखी होगी तो ही वो क्या कर सकता है, अच्छी तरीके से मार्किंग है वो कर सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में और क्या सावधानी रखनी है, जब भी अपने मार्किंग है उसको पक्का करेंगे। देखो, जो स्क्राइबर है वो तो क्या करता है, अस्थायी मार्किंग करता है और स्थायी करने के लिए हम पंचिंग करते हैं। तो पंचिंग करने से पहले एक बार अपने को देख लेना चाहिए कि अपनी मार्किंग है वो सही तो है क्या, ठीक है, कोई गलती तो नहीं है। मार्किंग को पक्का करने से पहले एक बार दोबारा चेक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो क्या हो सकता है, जो अपनी मार्किंग है वो एक बार परमानेंट हो जाएगी और जो अपना ख़राब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में जब अपने मार्किंग का कार्य करते हैं तो अपना जो पंच होता है उसको एकदम सीधा रखना होता है, ऐसा नहीं है कि उसको हमने टेढ़ा कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी सावधानियां ये अपने को ध्यान में रखनी है और अपना जो टॉपिक होता है उसका यहीं पे समापन होता है। इससे संबंधित आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो और आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए ITI करियर हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।